नमस्कार। आज प्रातःकाल से ही उपखंड क्षेत्र नारायणपुर अंतर्गत हर शिवालय और मंदिरों पर धूमधाम से पूजा अर्चना और सांस्कृतिक प्रोग्राम के आयोजन हो रहे हैं। उन्हीं में से मुख्य है ग्राम पंचायत गढ़ी मामोड़ स्थित महर की ढाणी में शिव मंदिर के ऊपर शिव कथा का आयोजन किया गया। नमस्कार सर। भारतीय संस्कृति को बचाने में आपकी लोक संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। ये सब आप ही की कृपा है और सब बड़े प्यार से सुनते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं। और ये लोक संस्कृति जो पुरानी है नृत्य कला, इसको जीवित रखने के लिए गुरु महाराज का आशीर्वाद है। हम आपके बीच में सेवा करते हैं। तो आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, महिला दिवस भी है। महिला तो दिवस मातृत्व शक्ति को भारत देश में क्यों महत्व दिया गया है? ये सबसे ज़्यादा भोलेनाथ हैं जो त्रिलोकी के नाथ हैं। ये संसार के रचयिता यही परमात्मा हैं। इनके द्वार पर जो मन से जो कोई गया है उन्होंने सदा सदा के लिए सुख भोगा है। कुछ बातें कोल कल्पित भी रह जाती है। आपने परिचय नहीं दिया, जबकि कोटपुतली क्षेत्र में और पूरे राजस्थान में आपका नाम अपना परिचय देंगे सर? हाँ, कोटपुतली चुमनपुरा, मैं मुंडन गोद से अमेरावत भी कहते हैं। आपके बीच में वैसे अनपढ़ सा बच्चा हूँ और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और इस पब्लिक ने मुझे प्यार दिया। सारी ज़्यादा देन तो ये बैठे हैं, ये ही मेरे परमात्मा, ये मेरे माता पिता हैं, ये ही मुझे तारने वाले हैं और ये ही मुझे गोदी में बैठाने वाले हैं। कभी पीड़ा होती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोग उन पे ध्यान नहीं देती है, लोग कलाकारों पे ध्यान नहीं देती है? बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। ध्यान देना चाहिए सरकार को। ऐसा कोई बोर्ड नहीं बनाया गया? नहीं तो ऐसा कोई बोर्ड है जिसमें जो अच्छे अच्छे कलाकार वो दबे रह जाते हैं और जिनकी जहाँ कोई पूंछ है, ये किसी का कोई नेता है, उनके कहने से ना कुछ कलाकार को नंबर दे दिया जाता है। तो आपकी पीड़ा राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक पहुंचे, इसके लिए आप कोई ये हमारी प्रार्थना है। हाँ। और आपसे भी है कि हमारी ये जो मन की भावना है इसको आप केंद्रीय सरकार तक पहुंचाएं, राजस्थान सरकार तक पहुंचाएं और नृत्य कला को आगे बढ़ाएं। जो राजस्थान की ये बहुत बढ़िया कला है। माध्यम से और भी कलाओं के माध्यम से जो प्रदर्शन किया, तो कहीं कुछ पीड़ा होती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार आपको कोई वजीफा, ऐसा कोई एनजीओ, ऐसा कोई सुविधा बहुत देती है? होती है। हम भी चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े, लेकिन हमारा कोई साथ देने वाले नहीं है ना, जब हम पीछे रह जाते हैं। तो आप संदेश फैलाते हैं, शिक्षा के प्रति प्रचार प्रसार हो, बाल विवाह बंद हो, ऐसा कुछ संदेश भी देते हैं अपने लोग को? हाँ जी, देते हैं कि बाल विवाह बंद हो, बेटी को पढ़ाए लिखाए और बढ़िया शिक्षा दे, तो आगे हमारे आने वाली पीढ़ी भी आगे कामयाब हो जाएगी। तो लोक संस्कृति को बचाने में हमारे ग्रामीण क्षेत्र का ज़्यादा परिवेश रहता है या शहरी क्षेत्र का है? ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र का ही होता है। नमस्कार सर। नमस्कार। सरपंच साहब, विशेष निवेदन और खुशी की बात यह है कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे आयोजन प्रतिवर्ष कराए जाते हैं, तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है सर? मुख्य उद्देश्य यही है कि पब्लिक का एक मेला बन जाता है और अच्छा मतलब वो हो जाता है। धार्मिक स्थान है, शिवरात्रि का दिन है और भाइयों का सबका एकजुट हो जाता है मेले में। तो आपके लोग सुख शांति प्रेम प्यार अमन चैन बना रहे, तो इसी के साथ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनम मृत्युर्मोक्ष मामृतात हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बधाई देते हुए, महिला दिवस की बधाई देते हुए कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हमारे सभी ग्रामवासियों को और ये भजन कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Hali on suman sandera
शक्ति चली आसमान से, देवता भी जय जयकार बोलने लगे। 60,000 गण पीछा से दिव्य चल रहे हैं। शक्ति को भी नहीं मालूम कि भोलेनाथ ने किसी प्रकार से मेरी रक्षा कर रखी। उन्होंने शक्ति तो एक लो नाम दियो ही दिखो, संजा करके नाम दिया को। और जब शक्ति चलती है तब राजा दक्ष यज्ञ के मुख्य गेट पर खड़े थे। आयो ये सब आगवंत मान बाहू का आदर और सत्कार कर रहे हैं। सबको सत्कार करो। राजा दक्ष ने जब शक्ति नांदिया पर बैठी आती देखी और राजा दक्ष के पाटा चोट काट दिया। मैं जिसको नहीं बुलाने के लिए यज्ञ किया है, जिसको यज्ञ में भाग नहीं देने से मना कर दिया है, ऐसी शक्ति ने न्यू तो गुण दियो से बिना बुलाई मेरा यज्ञ में कैसे। लेकिन राजा बोले नहीं, मन ही मन में विचार कर रहे हैं। आती बेटी को देख करके राजा ने मुंह मोड़ा। तब शक्ति जान गई थी कि राजा जब भी तू कैलाश पर्वत से आया करती, आ बेटी कह करके छाती के लगा करके और भोलेनाथ का समाचार पूछा करता। आप देख करके मुंह मोड़ गया तो कि मैं दाड़ में हो सकता है। भोलेनाथ कहता उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन अब तो युग में आई से तो सबका दर्शन कर रही। उधर दधीची ऋषि यज्ञ में सभी देवता बैठे हैं। भक्तों, यज्ञ में भी कई प्रकार का लालच है। कोई दक्षिणा का लालच है, किसी को भगवान के प्रति लालच है, किसी को अपने स्वार्थ के प्रति लालच है। दधीची ऋषि सभा में बैठे हैं।